रूस यूक्रेन जंग में आने वाला है नया मोड़। रूस ने भारत से मांगी सबसे आखिरी मदद के एवज में भारत को माला माल कर देगा रूस। भारत ने दिया रूस की बात मानने का संकेत। दोस्तों, आप रूस यूक्रेन युद्ध तो देख ही रहे होंगे। ये युद्ध अब 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है। ये कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। इस युद्ध को लेकर रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश भर भर कर बैन लगा चुके हैं और सबसे ज्यादा तो रूस को ब्लैकमेल किया जा रहा है कच्चे तेल और गैस को लेकर, क्योंकि रूस सैन्य हथियारों के निर्माण से लेकर तेल निर्यातक देश भी है और रूस सऊदी, इराक, ईरान, यूएई की तरह ही तेल का निर्यात करता है। दोस्तों, अब रूस की इस रीढ़ पर हमला किया गया है अमेरिका समेत तमाम देशों की तरफ से। अब रूस इस जंग को फाइनल अंजाम की तरफ लेकर जाने वाला है और इसके लिए रूस ने बड़ी मिसाइलें भी तैयार कर ली हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रूस के पास ही हैं। यानी संकट बड़ा है, इसलिए अब अमेरिका समेत तमाम तरह के पश्चिमी देश मिलकर रूस पर ऑयल प्राइस कैप नाम के हथियार से हमला करने वाले हैं और इससे रूस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और रूस को इस बर्बादी से बचाने वाला एक ही देश है और वो है भारत। जी हाँ, अब रूस ने भारत को मदद के लिए पुकारा है और मदद मांगी है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, भारत द्वारा इस मदद के एवज में रूस भारत को वो देगा जो आपको भी हैरान कर देगा। भारत को रूस माला माल कर देगा। चलिए आपको वीडियो में बताते हैं कि भारत किस तरह से रूस को मदद करेगा, भारत को किस तरह से फायदा होगा और रूस भी ये जंग जीत पाएगा। जंग में रूस की ढाल बनने वाला है भारत। रूस के लिए भारत लेगा अब तक का सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों, कुछ पहले ये खबर आई थी कि पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देश रूसी तेल पर लगाम लगाने के लिए प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं और अब इस पर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। रूस के खिलाफ बड़े जंग छेड़ते हुए यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देशों ने रूसी तेल पर $60 का प्राइस कैप लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन देशों ने कुछ बदलाव भी कर दिए हैं। पहले ये खबर आई थी कि सभी देशों को कहा जाएगा कि रूसी तेल $60 से ऊपर खरीदना है, लेकिन अब इसमें चेंज है और ये देश कह रहे हैं कि रूसी तेल आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप रोज $60 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। यानी कि आपको रूसी तेल $60 से कम कीमत में खरीदना होगा और अगर कोई देश इस चीज का उल्लंघन करता है तो उस पर एक तरह से एक्शन लिया जाएगा। और ये नया एक्शन किस तरह से होगा? इन देशों का कहना है कि रूस से $60 से कम कीमत में खरीदने वाले देशों पर बैन तो नहीं लगेगा, लेकिन वो देश रूस से तेल खरीदकर अपने देश में नहीं ले जा पाएगा। अब ये कैसे संभव होगा? दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में जितना भी तेल का कारोबार होता है, वो तेल की ढुलाई होती है, उसमें यूज होते हैं ऑयल टैंकर, जिनके अंदर तेलों को भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। और आज की वर्तमान स्थिति ये है कि दुनिया भर में जितने भी ऑयल टैंकर इस समय घूम रहे हैं, उसमें 90% पश्चिमी देशों की कंपनियों के हैं। यानी कि हर 10 में से 9 टैंकर यूरोपियन यूनियन या G7 के देशों के हैं। इतना ही नहीं, एक ऑयल टैंकर का इंश्योरेंस भी होता है। दुनिया के ज्यादातर देश बिना इंश्योरेंस वाले टैंकर को अपनी समुद्री सीमा में घुसने नहीं देते। और आपको बता दें कि इसी इंश्योरेंस बाजार में यूरोप के एक देश ब्रिटेन की पूरी तरीके से मोनोपोली है और लगभग पूरा ये बिजनेस पश्चिमी देश ही कंट्रोल करते हैं और पश्चिमी देश इसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रूस के खिलाफ। यानी किसी देश ने रूस से $61 में तेल खरीदा तो ऐसे में ये पश्चिमी देशों के प्राइस कैप का उल्लंघन हो गया, जो $60 फिक्स था। अब जो ऑयल टैंकर वाले देश हैं, इस तेल की डिलीवरी करने से इनकार कर देंगे। यानी कि अगर भारत या कोई भी देश रूस से तेल खरीद भी लेता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भारत कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। रूस का $60 में तेल बेचना उसके लिए सबसे बड़े घाटे का सौदा है। और दोस्तों, इसी से बचने के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी है। रूस ने मांगी भारत से आखिरी मदद। बदले में रूस देगा भारत को तगड़ा फायदा। दोस्तों, रूस भारत को पहले ही कच्चा तेल बेच रहा है और ये काफी ज्यादा सस्ते रेट पर दे रहा है। रूस भारत को 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, जो किसी भी देश को नहीं मिल रहा है। रूस भाईबंदी के चक्कर में हमें ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट दे रहा है। 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट वो हमें देता है, जो किसी और देश को नहीं देता। बाकी देशों को 10 से 15% का मिलता है। उदाहरण के लिए हाल ही में पाकिस्तान समेत कम से कम 3 देशों ने रूस को ये कहा था कि हमें भी भारत की तरह और चीन की तरह 30 से 40% का डिस्काउंट दीजिए।
रूस ने साफ इनकार कर दिया कि भारत और चीन की बात अलग है, हम आपको 10 से 15% का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसलिए रूस ने कहा कि दुनिया में जो भी देश अगर ऑयल प्राइस कैप को मानकर हमसे $60 में तेल खरीदेगा, हम उसे तेल देंगे ही नहीं। दूसरी बात, रूस ने यह भी कह दी है कि अगर ऑयल प्राइस कैप को जबरदस्ती हम पर लादा जाता है तो हम पूरी दुनिया का इलाज करेंगे। भारत और चीन को छोड़कर किसी को तेल देंगे ही नहीं, जिससे कि ऑयल मार्केट में तेल इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि उसके दाम आसमान छूने लगेंगे और पश्चिमी देशों के अंदर दंगे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से महंगाई 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्राइस कैप ऑलरेडी फेल हो चुका है। दूसरी बात, पश्चिमी देशों की भद्दे पीटने की तैयारी उसने कर ली है। दरअसल अब से 4 महीने पहले जैसे G7 देशों ने और यूरोपियन देशों ने ये कहा था कि हम रूस पर प्राइस कैप लगाएंगे, तभी से रूस इसकी तैयारियों में जुट गया था। रूस को पता है कि चीन को तेल हम पाइपलाइन के जरिए दे सकते हैं। हमारी बहुत सारी पाइपलाइन है जो डायरेक्टली चाइना तक जाती हैं। ऐसे में वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भारत के लिए ऑलरेडी रूस ने 100 के करीब ऑयल टैंकर खुद के तैयार कर लिए हैं और ये भी कहा है कि इन पर इंश्योरेंस भी हम खुद देंगे। भारत को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और रूस का कहना कि बस भारत को रूस की मदद करनी है कि वो पश्चिमी देशों की ना सुने, ऑयल प्राइस कैप को बिल्कुल ना माने और हमसे लगातार तेल खरीदता रहे। इसके लिए हम तेल की डिलीवरी भी खुद करेंगे, इंश्योरेंस भी हमारा होगा, बस भारत को तेल खरीदते रहना है। और दोस्तों, भारत ऐसा ही करने वाला है क्योंकि इसी में भारत का फायदा है। भारत को सस्ते रेट पर तेल मिलता रहेगा। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।